हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी का तीसरा वीडियो होने वाला है, थर्ड पार्ट। ठीक है, 1 बाय 1 में डाल दूंगा। यूपी में जितने भी इंपॉर्टेंट ठीक है सेंचुरी है या ठीक है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कह सकते हैं, या जितने भी रिवर से संबंधित सारा ट्रिक जबरदस्त तरह से कॉन्सेप्ट से, ट्रिक ना बोल कॉन्सेप्ट से मैं समझा दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी के पक्षी अभ्यारण्य। तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जबरदस्त, सबसे कम समय में इससे अच्छा कहीं भी पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए यूपी के पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी मतलब बर्ड, अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी। ठीक है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमको समझना है कैसे पढ़ना है जबरदस्त तरीके से कि जिंदगी भर कब याद रहे, कभी भूले ना। सुर सरोवर, भैया उस बंदे ने इतना अच्छा सुर में गाया, इतना अच्छे सुर में गाया, इतने अच्छे सुर में गाया कि वो सब लोग सराबोर हो गए। सब लोग क्या होगा, सराबोर हो गए। यानी स्टेज पे ही तो गाते हैं, स्टेज पे तो गाते हैं, तो स्टेज पे उसने क्या लगा दी, आग लगा दी। क्या लगा दी, आग लगा दी। तो बताइए सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है, आगरा में है। आग से क्या बनेगा, आग से क्या बनेगा, आग से आगरा। तो इतने अच्छे सुर में गाया कि स्टेज पे क्या लगा दी, आग लगा दी, इसलिए सराबोर हो गए। तो आग से आगरा। अब इधर देखिए ध्यान से, दूसरा पक्षी अभ्यारण्य का नाम लिखा हुआ है लाख बहोसी। लाख बहोसी, ये लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है भाई? इधर से ध्यान से समझिएगा। लाख बहोसी, बहोसी से निकला बेहोश, बहोसी से निकला बेहोश। लोग बेहोश हो जाते हैं भैया, लाखों लोग, लाख से निकला लाखों लोग। लाखों लोग क्या होते हैं, लाखों लोग जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं। क्या होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग कैसे, सेंट जब लगाते हैं, इत्र। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। लाखों लोग कैसे, क्या सुन के, अपने कान से सुन के कि तुम तो दिवालिया हो गए या तो तुम तो अमीर हो गए। तो कान से सुनते हैं ना, कान सुनते हैं तो भैया सुन गए, अरे अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए, तो कान से हो जाए कन्नौज। कान से क्या निकलेगा, कन्नौज। और कन्नौज में जानते हैं ना लाखों रुपए की भैया, भैया क्या होता है, इत्र का नगरी कहते हैं, इत्र नगरी, परफ्यूम सिटी। परफ्यूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, परफ्यूम। उत्तर प्रदेश का परफ्यूम सिटी, यहीं से परफ्यूम बनती है, बनाई जाती है, कन्नौज, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो लाख पते की बात कही तो सुनने में सुन के क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। तो लाख बेहोश से बहोसी, लाख बहोसी। ठीक है, सुनते किससे, कान से, कान से निकला कन्नौज। तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, कन्नौज में है। अच्छा, लाख बहोसी बोलो, लाख बहोसी, लाख बहोसी। बहोसी से निकला बहासी, बहासी से निकलेगा 88, बहासी से निकला 88। यानी इसकी स्थापना कब हुई, 1988 में। कब हुई भैया, 1988 में। तो लाख बहोसी 88। ठीक है, तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये है आपका कहां पर, तो याद रखिएगा ये आपका है, ठीक, कन्नौज में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपका सामने समान पक्षी अभ्यारण्य लिखा है। अब भैया समान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश पढ़े तो उत्तर प्रदेश राज्य तो हो गई। अब सामान कौन लाता है भैया, सामान लाते हैं घर में आदमी लोग। सामान कौन खरीदता है, आदमी। आदमी को बोलते हैं मैन, मैन लोग लाते हैं सामान। तो मैन से बना मैनपुरी, मैनपुरी, मैनपुरी। तो समान पक्षी अभ्यारण्य, समन से बना समान। समान कौन लाता है, मैन लाता है। कौन लाता है, मैन लाता है। तो समान पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, ठीक है। तो समान, समन बोलिए या फिर क्या बोल दीजिए इसे, समन बोलिए या क्या, समान बोलिए। तो समन से निकला, समन से बना क्या, समान। तो समान कौन लाता है, ठीक है, मैन लाते हैं, मैन लोग लाते हैं। तो मैन से मैनपुरी। अब इधर देखिएगा, ओखला, ओखला भैया, ओखला देखिए ध्यान से। गौतम बुद्ध जानते होंगे क्या करते थे, जब तब करते थे तो सब खोखला, सब खोखला हो गए थे, अपने शरीर को खोखला दिए थे। तो गौतम बुद्ध नगर, ये कहां पर है भैया, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर का नया नाम क्या है भैया, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का नया नाम क्या है, गौतम बुद्ध क्या नगर। तो गौतम बुद्ध नगर का नया नाम नोएडा है। तो क्या बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं नोएडा, जो कि पिछले वीडियो में बताया था। इसका फुल फॉर्म भी क्या होती है, ठीक है, नोएडा। क्या हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। इतनी समझ में आई कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। तीसरी स्लाइड देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है। अब आप सोचते हैं पटना तो बिहार में होगा, बिहार की राजधानी है पटना। क्या है, बिहार। अब ये ना देखिए, देखिए रहोगे पटना तो हो जाएगी दुर्घटना। भैया ईटेस मार देंगे ना, ईटेस मार देंगे ना, तो भैया हो जाएगी घटना, और घटना से बनेगा पटना। तो ईटे से निकलेगा एटा। तो उत्तर प्रदेश में ही है भैया, बिहार में नहीं है। बिहार की राजधानी पटना, भले इसका नाम है पटना पक्षी बिहार, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो पटना से निकला घटना, घटना कब हुई, जब ईटा से मारा, ईटा से निकला एटा।
तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ठीक, समझ में आया। तो भाई पटना से निकला घटना, घटना कब हुई? जब उन्होंने तुम्हें ईंटे से मारा, ईंटे से निकला एटा, तो यूपी की एटा अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो पटना से निकला घटना, घटना कब होगी? जब ईंटे से मारे, ईंटे से क्या हो जाएगा? एटा। नेक्स्ट बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर है? तो देखिए बोलोगे बखीरा तो निकलेगा कबीरा, तो कबीरा से हो जाएगा संत कबीर नगर। कबीरा से क्या हो जाएगा? बोलो बखीरा, तो बखीरा से निकला कबीरा, कबीरा से क्या बना? संत कबीर नगर। क्या निकला? संत कबीर नगर। तो बखीरा से निकला कबीरा, कबीरा से संत कबीर नगर। तो बखीरा पश्चिम बिहार में कहां पर है? तो संत कबीर नगर में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जबरदस्त तरीके से सब खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। अब देखिए एक और, अभी सुर सरोवर पड़े थे, सुर इतने अच्छे सुर में गए कि स्टेज पे क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो आग से बना था आगरा, तो सुर सरोवर कहां था? आगरा। अब ये देखो भैया, ये क्या लिखा है? सुर जैसा इसका भी नाम है लेकिन ये अलग है, सुरहा ताल। ऐसे सुर में गाए कि ताल में पानी मिल गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ठीक है, बलि चढ़ा दिए, इतना इतना बेकार सुर में गए कि बलि चढ़ा दिए। क्या चढ़ा दिए? बलि। तो बलि से बना बलिया, बलि से बना क्या? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। ठीक है, इतना बड़ा सुर, इतना खराब सुर में गए कि ताल में पनियम गिरा दिया। तो पनियम गिरा दिया तो क्या होगा भैया? बलि चढ़ा दिया। बलि से क्या हो जाएगा? बलिया। बलि से क्या हो जाएगा? बलिया। समझ गए? अब इधर देखिए, एक और है आपके सामने, नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो बोलो नवाब। क्या बोले? देखिए ध्यान से, नावाव, नावाव, नावाव। नवाव से निकला उन्नाव, नाव, नाव, नावाव, नाव, 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 उन्नाव, नाव, नाव, उन्नाव। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? तो भैया कहां पर है? उन्नाव में। कहां पर है? कानपुर से पड़ता है उन्नाव। तो बोलो नवाव, नवाव से निकला उन्नाव। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बताइएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए सांडी, सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यूपी स्पेशल है, जबरदस्त, आपको याद हो गया होगा। सांडी से निकलेगा सांडा, सांडे, सांडी से निकला सांडे। और सांडे क्या होता है? तेल होता है। और सांडे का तेल होता है क्या? कभी भी हो, जितना भी दर्द, बदन में दर्द, तो हर दिन लगाओ सांडे का तेल, हर दिन लगाओ। तो हर दिन से क्या हो जाएगा? हर दिन से हो जाएगा हर दोई। हर दिन से क्या हो जाएगा? हर दोई। हर दिन से हर दोई। तो भैया सांडी से निकला सांडा, सांडे का तेल क्या होना चाहिए? हर दिन लगाना चाहिए। तो हर दिन से बना हर दोई, हर दिन से बना हर दोई। तो सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है? हर दिन से बना हर दोई। तो सांडी से निकला सांडा, सांडे का तेल हर दिन लगाना चाहिए, हर दिन से बना हर दोई। देखिए जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे। अब इधर देखिएगा ध्यान से, विजय ने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोहब्बत में, विजय ने मोहब्बत में, ठीक है, देखिए सागर को भी पार कर दिया। विजय ने मोहब्बत में सागर को भी पार कर दिया। विजय ने मोहब्बत में सागर को भी पार कर दिया। तो याद रखिएगा, मोहब्बत से निकलेगा महोबा, मोहब्बत से बना महोबा। भाई विजय इतना प्यार करता था कि मोहब्बत में सागर को भी पार कर दिया, सागर से भी चीर के आगे निकल गया, पार कर दिया। तो मोहब्बत से निकला महोबा। महोबा जानते होंगे पान की खेती के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पान की खेती के लिए फेमस है? पान की खेती होती है, यहाँ पे पान प्रशिक्षण केंद्र भी खुला हुआ है। आला उदल की कहानी का संबंध भी किससे है? महोबा से है। तो विजय ने मोहब्बत में सागर को पार कर दिया। तो विजय सागर, विजय सागर पश्चिम बिहार में कहां पर है? पश्चिम बिहार, महोबा में। मोहब्बत से महोबा, मोहब्बत से महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए सारा खत्म हो जा रहा है। पार्वती आरगा पश्चिम बिहार कहां पर है? देखिए पार्वती जी जानते होंगे, ठीक है, पार्वती जी, ठीक है, हमारे शंकर भगवान जी की क्या है? धर्मपत्नी जी हैं। तो देखिए पार्वती जी को बचाने के लिए शंकर जी ने गुंडों से लड़ा। किससे लड़ा? शंकर जी ने किससे लड़ा? गुंडों से लड़ा। भाई गुंडों से लड़ा, किसने लड़ा? शंकर जी ने। तो गुंडों से लड़ा ना, गुंडों से। तो गुंडों से क्या निकला? गोंडा। गुंडों से क्या निकला? गोंडा। तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहां पर है? गोंडा में। और गोंडा में एक क्षेत्र है हमारा नवाबगंज में है। कहां पर है? गोंडा में। कहां पे? नवाबगंज में। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, धज्जी उड़ा देंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। पार्वती को बचाने के लिए शंकर जी ने गुंडों से लड़ा, गुंडों से बना गोंडा, गोंडा से ना गोंडा। वैसे गोंडा का पूर्व नाम क्या था? गोंडा का रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम गोनार्द था, गोनार्द। नेक्स्ट, अब इधर देखिए ध्यान से, बहुत लोग फालतू में बैठे रहते हैं ना, तो समस्त से निकलेगा समस्त। समस्त से क्या निकला? समस्त। समस्त का मतलब होता है सभी। समस्त का मतलब क्या होता है? सभी। और भैया ध्यान से देखो, सभी लोग जो फालतू में बैठे होते हैं, सभी लोग जो बहुत लोग फालतू में बैठे होते हैं, वो राय बहुत देते हैं, हर जगह पे राय। भैया राय ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो राय से बनेगा राय बरेली।
राय से क्या बनेगा, रायबरेली। तो राय बहुत देते हैं, तो राय से क्या होगा भाई, राय से हो जाएगा रायबरेली। तो समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां पर है, तो रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली। तो समस्त से निकला समस्त, समस्त का मतलब होता है सभी, सभी लोग फालतू जब बैठे होते हैं तो राय बहुत देते हैं, तो राय से क्या हो जाएगा, रायबरेली। खत्म हो जा रहा है बिल्कुल सब खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, खत्म, टाटा गुड बाय, बहुत ध्यान से देखिए, गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब भैया ध्यान से देखिए, भीमराव अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान की जननी किसे बोला जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान के पिताजी या फादर किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने। बताओ कितने सारे भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, हमारे भारत का संविधान बनाया, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना हुआ था। सोचो, जिसको बनाने में, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गया, इतने सारे व्यक्ति लग गए, तो बहुत प्रतापी व्यक्ति होंगे ना, बहुत प्रतापी व्यक्ति थे भाई, बहुत पढ़े लिखे सज्जन, बहुत प्रतापी व्यक्ति थे। तो प्रतापी से बनेगा प्रतापगढ़, प्रतापी से बनेगा प्रतापगढ़। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहां पर है, कहां पर देगा, प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का आंवला जिला के नाम से रहता है। आंवला, सबसे ज्यादा आंवला आपको कहां देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, आंवला जिला कहलाता है, ठीक है, प्रतापगढ़, जहां से राजा कुंडा भैया भी आते हैं, ठीक है, दबंग व्यक्ति हैं। तो बताइए, भीमराव अंबेडकर जी बहुत प्रतापी व्यक्ति थे, तो प्रतापी से बना प्रतापगढ़। तो उत्तर प्रदेश का आंवला जिला किसे बोलते हैं, प्रतापगढ़ को बोलते हैं। सबसे ज्यादा आंवला ही पे होता है, और आंवला में विटामिन सी पाया था, आपको पता ही होगा, सबसे अच्छा स्रोत माना गया विटामिन सी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, सोहागी बरवा, भैया सोहागी से निकला सुहाग, सुहागी से निकला सुहाग, ठीक है, इसका नाम ही देखो क्या है, सुहागी बरवा अभ्यारण्य। सुहागी बरवा अभ्यारण्य पूछेगा उत्तर प्रदेश से किस जिले में है, तो सुहागी से निकला सुहाग। अब भैया हम अपने, सुहाग क्या होते हैं, सुहाग क्या होते हैं भाई, पति परमेश्वर होते हैं, वो महाराज होते हैं, पत्नी के लिए महाराज होते हैं। भैया सुहाग है ना, उनके लिए तो, पत्नी के लिए तो महाराज है पति, पत्नी के लिए क्या है ससुर। देखिए बहुत दिमाग खराब, सुहाग मतलब क्या होता है, सुहाग क्या भरता है भाई, मांग भरता है, मांग भरता है। मांग का मतलब क्या होता है, सिंदूर, मांग का मतलब सिंदूर। एक मांग वो होता है, एक मांग होता है, डिमांड होता है, डिमांड ना पूरी कर पाए तो क्या होगा, तलाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मांग का मतलब ही क्या होता है, मांग ना भर पाना, मांग ना भर पाया तो सदियों खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंदूर, सिंदूर का मतलब मांग, मांग कैसा, अब भैया ये लाना है, वो लाना है, ये लाना है, ठीक है, मांग ना भर पाए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सुहागी से निकला सुहाग, और सुहाग कौन होते हैं, उनके लिए, पत्नी के लिए महाराज होते हैं, ठीक है, पति परमेश्वर या पति महाराज होते हैं। तो महाराज से क्या बनेगा, महाराजगंज, महाराज से क्या बनेगा, तो पत्नी के लिए, ठीक है, क्या होते हैं, पत्नी के लिए पति, सुहाग, बताइए सुहाग क्या होते हैं, पति। सुहाग का मतलब क्या होता है, पति, पति क्या होते हैं भैया, भैया महाराजे तो होते हैं, तो महाराज से क्या बना, महाराजगंज, क्या बना, महाराजगंज। समझ में तो नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यूपी का कुछ क्वेश्चन पूछाएगा, एक बहुत प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसका नाम है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। क्या नाम है, चंद्रप्रभा। देखो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, समझिएगा। चंद्रप्रभा, चंद्र से चंद्र और चंद्र से चंदौली, दा है ना, दा, देखो चंद्र से चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंदौली, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंदौली में स्थित है। किस जिले में स्थित है, चंदौली, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। तो चंद्र से चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंदौली, तो उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा पश्चिम अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो चंद्र से चंद्रप्रभा, तो चंद्र से चंदौली। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट है, बहुत लोग घूमने जाते हैं, भैया हमें जाना है तो पिकनिक स्पॉट के रूप में यहाँ जाना है, पिकनिक स्पॉट के रूप में घूमने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जानवर भी मिलेंगे, घूमने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है। कतरनिया घाट देखते होंगे, बोर्ड भी देखते होंगे, कतरनिया घाट पिकनिक स्पॉट होता है, लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कतरनिया में लिखा छुपा हुआ कतर, कतर। भैया हम कुछ भी बोलते हैं, ये देखो, ये हम है और ये कोई व्यक्ति है, और ये बहरा है, क्या है, ये बहरा है। हम जितना भी चीज बोलते हैं तो भैया वो कतर देता है, सुने नहीं पाता है, बहरा जाता है। तो बोले आम, मतलब बोले क्या, आम तो निकला काम, बोले आम तो निकला काम। तो हर चीज, जो भी चीज बोल रहे हैं सुन तो पा नहीं रहा है, तो हर चीज को कतर देता है, क्या कर देता है, कतर देता है। तो बहरा है तभी तो कोई भी चीज बोल रहे हैं सुनाई ढंग से दे नहीं रहा है, कतर दे रहा है। तो कतर दे रहा है कब, जब बहरा है, सुन नहीं पा रहा है, पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा है, तो बहरा से क्या बनेगा, बहराइच, बहरा से क्या बनेगा, बहराइच। तो कतरनिया घाट कहां पर है, बहराइच में, सारा ऐसे याद हो जाएगा। कतरनिया घाट कहां पर है, बहराइच में। समझ में आया कि नहीं। अब देखो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको मैं समझा के बताता हूँ। हस्तिनापुर,
भाई जिसकी हस्ती रहती है मेरी हस्ती बनेगी, सभी चाहते हैं मेरी हस्ती बने, तो मेरी से मेरठ, ठीक, मेरी से क्या हो जाएगा मेरठ, मेरठ में भी फेमस है, ये है फैला हुआ है। अमोहा एक जिला है, अमोहा में भी फैला हुआ है, या मेन तो मेरठ है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मुजफ्फरनगर में भी फैला हुआ है, कहां पर, मुजफ्फरनगर में भी फैला हुआ है क्या, ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य, ठीक है, हस्तिनापुर। तो जिसकी हस्ती होती है वो बहुत दूर तक फैला रहेगा ना, बड़ा ही तो होगा, क्या होगा बताइएगा, बड़ा होगा। तो देखिए हस्ती जिसकी होगी वही, जिसकी हस्ती होगी मेरी हस्ती, तो मेरी से मेरठ, मेरी से क्या हो जाएगा मेरठ हो जाएगा, मेरी से क्या हो जाएगा भाई मेरठ हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए और कहां पर है, तो देखिए लिख लीजिएगा, अगर बहुत डीपली क्वेश्चन आ गया तो ये भी दिक्कत होता था, और भी जिले दे सकते हैं। तो गाजियाबाद क्या हो जाएगा, गाजियाबाद क्या हो जाएगा भाई गाजियाबाद। तो ये हस्ती किसकी बननी चाहिए मेरी, तो मेरी से मेरठ, मेन तो मेरठ है, ठीक है, लेकिन और भी डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा गया तो अमोहा, ठीक है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, समझ में आया कि नहीं। और अगर और भी करके दे दे तो इधर देखिएगा आप क्या लगा देंगे, बिजनौर भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, बिजनौर लगा सकते हैं, क्या बिजनौर, याद रहेगा कि नहीं, बिजनौर, समझा जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य है जो 5 जिलों में फेमस है, कितने जिलों में फैला, सॉरी 5 जिलों में फैला हुआ है, 5 जिलों में फैला हुआ है, यानी विस्तार है, क्या है भैया विस्तार है, कौन कौन सा, मेरठ, अमोहा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और गाजियाबाद, समझ गए कि नहीं। तो जिसकी हस्ती होगी वही तो सबसे ज्यादा फैला होगा, यानी सबसे, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा जिलों में फैला हुआ जो अभ्यारण्य है वो हस्तिनापुर में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताइएगा। चलिए नेक्स्ट रानीपुर, इधर देखो रानी, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, रानीपुर कहां पर है, बहुत कैसे याद कराएं समझा के आपको, रानीपुर कहां पे है, बहुत ध्यान समझिएगा। रानी को पाने के लिए भैया देखो ध्यान से, रानी को पाने के लिए बंदा ने क्या हुआ, बहुत कुछ हद तक गुजर गया रानी को पाने के लिए, तो बंदा से हो जाएगा बांदा जिला, जानते हैं उत्तर प्रदेश का बांदा जिला बहुत फेमस है भैया। रानी को पाने के लिए बंदे ने, ठीक है भैया, बंदे ने चित्र बनाया, बंदे से निकला बांदा, बंदे ने क्या बनाया, चित्र बनाया, तो चित्र से क्या हो जाएगा चित्रकूट, तो 2 जिलों में फेमस है, देखिए और कूट दिया गया, बंदे ने क्या बनाया, रानी का चित्र बनाया, बंदे से बांदा, तो बताइए रानीपुर अभ्यारण्य कहां पर है, बंदे से बांदा जिले में है। और बंदे ने क्या किया, बंदे ने चित्र बनाया, किसका, रानी का, भाई रानी का चित्र बनाया तो कूट दिया गया, तो चित्रकूट, तो चित्र बनाया तो कूट दिया गया, कि कौन कूट दिया गया, बंदा से बांदा। तो रानीपुर अभ्यारण्य कहां कितने जिलों में स्थित है, 2 जिलों में, पहले का नाम बांदा और दूसरा चित्रकूट, समझ में आया। कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे बहुत मेहनत लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा टिप दीजिएगा, ठीक है, घंटा क्या कर दीजिएगा, टिप दीजिएगा, दबाइएगा नहीं, ठीक है, टिप दीजिएगा। नेक्स्ट कैमूर, ये देखिए नाम क्या दिख रहा है, कैमूर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बताइए कैमूर से निकला कैमरा, कैमूर से बना कैमरा, भाई जो शादियां होती है देखिए कैमरा कितने बड़े बड़े आते हैं, शादियां होती हैं, कैमूर से बना, पहले समझिए कैमूर से बना कैमरा, कैमूर से बना क्या कैमरा। अब कैमरा बताइए समझिए कैमरा कहाँ होता है, जो भाई बहुत बड़े बड़े लोग सोना रखते हैं, उन्हीं जो अमीर होंगे उन्हीं तो सोना रखेंगे, उन्हीं क्या तो लोग कैमरा की नजर वहीं तो रहती है जहाँ सोना होती है, ये छापे मारे पड़ती है, तो सोना से निकलेगा सोन, और सोन से निकलेगा एक जिला सोनभद्र, तो कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे, सोनभद्र में, यदि समझ में आया। अब भाई याद रखिएगा, भाई जो बड़े बड़े कौन लोग, मिर्जा लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके पास सोना बहुत होता है, अशरफिया बहुत होती है, तो मिर्जा लोगों के पास, तो मिर्जा से बनेगा मिर्जापुर, मिर्जा से क्या बनेगा मिर्जापुर, ये भी 2 जिलों में फेमस है। तो मिर्जा लोग के पास सोना बहुत होता है, क्या होता है ज्यादा, सोना बहुत होता है, तो मिर्जा से क्या हो जाएगा मिर्जापुर, तो क्या हो जाएगा मिर्जापुर हो जाएगा। तो समझिएगा कैमूर से निकला कैमरा उन्हीं लोग के पास जाता है जिनके पास सोना होता है, तो सोना से सोनभद्र, और भाई किनके पास ज्यादा सोना होता है, तो मिर्जा लोगों के पास, तो मिर्जा से मिर्जापुर, समझ में आया। तो कैमूर अभ्यारण्य 2 जिलों में फेमस फैला हुआ है, सोनभद्र और मिर्जापुर। ये देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है, और चंबल जानते हैं नदी है, चंबल क्या भैया नदी है, नदी जानते हो चंबल नदी कहां बहती है, तो चंबल नदी जो बहती है कहां पे, इटावा नदी, इटावा जिले में बहती है, तो उत्तर प्रदेश के जिले में इटावा में, कहां पे बहती है इटावा में। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है, चंबल, अब देखिए ध्यान से, चंबल से ही डाकू पैदा हुए, सबको पता है, देखिए चंबल नामक स्थान से डाकू पैदा हुए, कौन पैदा हुए, ठीक है डाकू पैदा हुए, कौन,
और डाकू लोग को भैया, डाकू लोग तो ईंटे से भी मार देते हैं, तो डाकू लोग किससे मार देते हैं? ईंटे से। तो ईंटे से क्या निकलेगा? इटावा। तो चंबल में डाकू पैदा हुए, डाकू यहीं से ट्रेनिंग लिए, और डाकू भैया ईंटे से भी मार देते हैं, और डाकू को ईंटे से मार भी देना चाहिए, तो ईंटे से इटावा। तो राष्ट्रीय चंबल अभियान कहां पर है? इटावा में। नेक्स्ट देखिए, सारा खत्म हो जाएगा, कोई चीज छोड़ा नहीं है, सारे पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार सब अब खत्म हो जाएगा। सुहेलवा कहते हैं, सुहेलवा, सुहेलवा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भैया सुहेलवा, नमो दे दिया क्या? देखिए सुहेलवा नाम क्या चल रहा है? सुहेल देव राजा थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। सुहेल देव राजा थे, तो बहुत बलशाली थे, बहुत इनके बारे में पढ़िएगा सुहेल देव, ठीक है। तो बलशाली थे, तो बल से क्या हो जाएगा? बलरामपुर। ये कहाँ फैला हुआ है? बलरामपुर में फैला हुआ है। कहां पर? बलरामपुर। देखिए बहुत बलरामपुर में फैला हुआ है। ये थोड़ा पार्ट जाता है श्रावस्ती में भी जाता है, ठीक है। कहाँ आता है? श्रावस्ती में भी जाता है, ठीक है, और बहराइच में भी जाता है। कहाँ पे? बहराइच में जाता है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है सुहेलवा। ए सुहेलवा दम लगा दो, दम लगा दो, तो दम से क्या हो जाएगा? बल लगा दो, तो बल से बलरामपुर, मुख्यतः बलरामपुर और बोलाता है बहराइच, ये दोनों छोटे जिले हैं, ठीक है। कछुआ, देखिए ध्यान से, हम कहते हैं बहुत लोग छू ले, बहुत छुआ से निकला छू, छुआ से निकला छू, बहुत लोग जो छू लेते हैं मिट्टी को भी तो सोना बन जाता है। तो भैया ठीक है, ध्यान से, अन्न, अन्न क्या हमारे लिए? सोना ही तो है। तो अन्न से देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो अन्न खाएगा वो बना रहेगा। भाई किसी को लोग छू लेते हैं तो सोना बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। तो बन से बना रस, बन से क्या हो जाएगा? बना रस। बनारस को हम वाराणसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाराणसी, जहां काशी है, समझिएगा, ठीक है। तो कछुआ अभ्यारण्य कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो बनारस में है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, किशन, किशन से निकलेगा कृष्ण, किशन से निकलेगा कृष्ण। और किशन जी को क्या पसंद था? तो भैया किशन जी को दूध वाली चीजें पसंद थी, खीर बहुत पसंद था, तो खीर से हो जाएगा खीरी। पूरा नाम क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। बताइए, लखीमपुर खीरी। तो भाई किशन से निकला कृष्ण, कृष्ण से निकला कृष्ण, और कृष्ण जी को खीर, दूध वाली चीज बहुत पसंद है, यानी खीर, खीर से बना खीरी। पूरा नाम है लखीमपुर खीरी, ठीक है। सारे के सारे अभ्यारण्य मैंने खत्म कर दिए, ठीक है। लाइन से आपका खत्म हो गया पूरा। देखिए ध्यान से, पहला सुर सरोवर था, लाख बहोसी 88, 1988, ठीक है। अब एक चीज और है आपका, ठीक है, देखिए धीरे धीरे आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन अलग से मैं करा दे रहा हूँ। देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नवाओं से निकला नाव, नाव से बना उन्नाव। देखिए पहला क्वेश्चन आएगा, यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका नवाबगंज पक्षी विहार, जो कहाँ पे है? नवाव, नाव से निकला नवाव, नाव से उन्नाव, नाव से उन्नाव। तो यूपी का पहला, ठीक है, यूपी का पहला है, तो इसकी स्थापना कब हुई होगी ये भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रखिएगा, 1984 में हुई थी। कब हुई थी यह? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इतनी समझ में आया? तो यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, नवाबगंज। और एक और क्वेश्चन, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार भी कौन सा है? यूपी का सबसे छोटा माना जाता है, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार, ठीक है, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार भी कौन सा है? नवाबगंज। तो 3-4 प्रश्न बन गए। यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार। यूपी का पहले होगा तो पहले, सबसे पहले स्थापना तो ये होगी, तो सबसे पहले यूपी में पहला उसको मिला पक्षी विहार, कब मिला? 1984 में। तो नवाबगंज पक्षी विहार कब स्थापना हुई इसकी? 1984 में। समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नवाब से निकला उन्नाव, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो नवाब से निकला उन्नाव, तो यूपी के उन्नाव जिले में स्थित है। और साथ साथ यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो ये आपका है नवाबगंज पक्षी विहार। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका नया नाम रखा गया है। एक और क्वेश्चन बनेगा कि इसका नया नाम बता दीजिए क्या है? तो इसका नया नाम क्या है? तो देखिएगा ध्यान से, शहीद चंद्र अभ्यारण्य। इसका नाम क्या है? शहीद चंद्र बोल दो, ठीक है। इसको देखिए, इसको बोल सकते हैं चंद्रशेखर। क्या बोल सकते हैं? चंद्रशेखर, जानते होंगे, स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य। तो चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य इसका पूर्ण नाम क्या था? तो नवाबगंज था। तो ये बताइएगा, ये कब नाम चेंज किया गया? तो 2015 में नाम चेंज किया गया,
ठीक है। 1984 में स्थापना हुई थी और 2015 में इसका नाम रखा गया, नवाबगंज का नया नाम क्या रखा गया, चंद्रशेखर पछिया विहार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत दूर तक पहुंचाइएगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको इस वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो साइड में बेल आइकन होता है, इसको जरूर घंटा दबा दीजिएगा, टिप दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।